ये स्फटिक की उतना ज्यादा महंगा होता चला जाएगा। गुलाब के साथ में गुलाब का पुष्प के पीछे रखा और देखा स्फटिक को तो लाल लाल दिखाई देगा। गेंदे का पुष्प रख के देखोगे तो गेंदा दिखाई देगा। तो जिस कलर के साथ में स्फटिक को रखेंगे वैसे कलर वाला दिखाई देगा वो। लेकिन स्फटिक पूरी तरीके असंग है। तो जैसे स्फटिक असंग रहता है और स्फटिक में कहीं लेश मात्र भी दूसरे के गुण धर्म का कहीं भी लेश मात्र भी संग नहीं होता। जैसे दूसरा दृष्टांत देख सकते हैं मूवी का। पर्दा, पर्दे में पूरा संसार चल रहा है, मूवी चल रही है मतलब पूरा संसार चल रहा है, शहर पूरा बसा हुआ है, गाड़ियां आ रही हैं, बाढ़ आ रही है, आग लग रही है, सब कुछ हो रहा है उसमें। मूवी में सब कुछ हो रहा है, लाखों करोड़ों प्राणी आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, शहर बिल्डिंगें आ रही हैं जा रही हैं, नई नई सड़कें, सब कुछ पूरा जगत देखो आप मूवी में, बाढ़ आ रही है, आग लग रही है, लेकिन पर्दा बिल्कुल अछूता, असंग, बिल्कुल असंग, स्फटिक बिल्कुल असंग रहता। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि आत्म तत्व जो है, आत्म तत्व मतलब आपका वास्तविक स्वरूप, मेरा अपना वास्तविक स्वरूप, ये पूरी तरीके से असंग है। असंगोयम ही अयम पुरुषः, असंगो ही अयम पुरुषः। ये पुरुष, ये जो आत्म तत्व है, ये जो परमात्म तत्व है, ये पूरे तरीके असंग है। ये देखिए आत्म तत्व के कारण ही ये सारा स्थूल सूक्ष्म ये शरीर ये है जड़वत लेकिन चितवत बना हुआ है। और इसके मन के या शरीर के या बुद्धि के किसी भी विकार का, किसी भी गुण दोष का आत्म तत्व से लेश मात्र भी संग नहीं है। जैसे स्फटिक पत्थर से दूसरे किसी भी रंग का लेश मात्र भी संबंध नहीं है। तो जैसे ये असंग आत्मा की शक्ति से, उसी की उपस्थिति से जैसे ये चित्तवत भास रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके असंग है। आत्म तत्व स्फटिक की तरह पूरी तरीके असंग है, उसमें लेश मात्र भी कहीं कोई, क्योंकि वो निर्विकारी है, अविकारी है, वो अविकारी है, निर्विकारी है आत्म तत्व, और असंग है पूरी तरीके से, कहीं कोई संबंध नहीं है किसी का, बिल्कुल अलग है वो। शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे असंगो ही अयम पुरुषः। तो दिखाई तो जैसे स्फटिक है, स्फटिक को गुलाब के साथ में रखा तो दिखाई तो दे रहा है वो लाल, लेकिन है नहीं वो। ऐसे ही ये जो जड़वत, जो ये जड़ शरीर है, ये आत्मा की उपस्थिति से ये चेतनवत बना हुआ है, लेकिन है तो ये जड़ आत्मा की उपस्थिति से। और इसके गुण दोष का आत्मा पर कहीं कोई प्रभाव नहीं, कहीं कोई संग नहीं किसी तरीके से। जैसे स्फटिक है वो कलरलेस है, बिल्कुल निर्गुण है, कोई उस पे गुण नहीं है किसी भी उसका, और वो बिल्कुल कलरलेस है। ऐसे आत्मा ही पूरी तरीके निर्गुण है, निराकार है, कोई इसमें कलर नहीं है, कोई किसी के साथ संग नहीं हो सकता इसका। तो इसलिए ये जो पंचकोश है, शरीर त्रय है, इसके विभिन्न विभिन्न गुण दोष, विभिन्न कलर, विभिन्न रंग, लेकिन आत्मा
आत्म तत्व का कहीं कोई गुण नहीं, कहीं कोई लेश मात्र भी इनसे संसर्ग नहीं है, असंग है। इसलिए ये जो हमारा क्रोध है, फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है, हताशा है, दुख है, सुख है, ये जितने भी मन के गुण धर्म हैं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। मैं बिल्कुल असंग हूँ। ना तो शरीर के गुण धर्म का मेरे से संबंध है, ना मन के गुण धर्म का मेरे से संबंध है, ना बुद्धि के गुण धर्म का मेरे से संबंध है। तो इसलिए सारी भावनाएं, सारे विचार, ये जो मन में उठने वाले, ये सारे, इनसे मेरा कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी संग नहीं है। ये सब अलग हैं और मैं अलग हूँ। ये सारा, ये स्थूल सूक्ष्म शरीर, ये 5 तत्वों का यही समुदाय है। 5 सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म तत्व से सूक्ष्म शरीर और स्थूल तत्व से स्थूल शरीर, और ये सारा जगत का ही हिस्सा है, ये सारा जड़ प्रपंच का हिस्सा है। और मैं कौन हूँ? मैं असंग हूँ, मैं असंग हूँ। तो जैसे स्फटिक का किसी भी रंग से कोई संबंध नहीं है, उसको जिसके साथ रख दो वैसे ही भासने लगता है वो। ऐसे इस आत्म तत्व का, इस परमात्मा तत्व का जगत से, शरीर के तीनों हैं, ये सारी उपाधियों से लेश मात्र भी संबंध नहीं है। सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो या स्थूल शरीर हो, अन्नमय कोश हो, मनोमय कोश हो, प्राणमय कोश हो, विज्ञानमय कोश हो, किसी से कोई संबंध नहीं है। तो हम लोग क्या कहते हैं, कहीं बॉडी हमारी लोकेटेड होती है कहीं पे। मान लीजिए आप कहीं, कोई आगरा में बैठे हैं, कोई दिल्ली में बैठे हैं, कोई गाजियाबाद में बैठे हैं, मैं यहाँ पे ओमकारेश्वर में बैठा हूँ, कोई मुंबई में बैठे हैं, कोई पुणे में बैठे हैं, कोई मुरादाबाद में बैठे हैं, रामपुर में बैठे हैं, अलग 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 जहां जहां बैठे हुए हैं। लेकिन हमारा अध्यास इतना गहरा है, हमारी चित जड़ ग्रंथि इतनी गहरी है। मैं हूँ सर्वव्यापी, आत्म रूप से मैं लोकेटेड नहीं हूँ, आत्म रूप से मैं सर्वव्यापी हूँ मैं। लेकिन अभी अभी पूछे, अगर पूछा जाए तो कहेंगे नहीं, मैं रामपुर में बैठा हूँ। मैं मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं गाजियाबाद में बैठा हूँ। कहाँ से आप बैठे हैं भाई? आत्म रूप से तो आप सर्वव्यापी हैं, आप सर्वव्यापी आत्म रूप से। लेकिन हम क्या कह देते हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं मुंबई में बैठा हूँ। तो हमने उस आत्म तत्व को लोकेटेड कर दिया छोटी सी जगह में। अच्छा, इतना भी नहीं खाली मैं रामपुर या दिल्ली में बैठा हूँ, बंबई में बैठा हूँ, मैं फलानी कॉलोनी में बैठा हूँ, फलानी कॉलोनी के फलाने घर पे बैठा हूँ। अच्छा, फलानी कॉलोनी के फलाने घर में, और फलाने घर के फलाने कमरे में, और फलाने कमरे में फलानी कुर्सी पे बैठा हूँ। बेड पे बैठा हूँ। एक सर्वव्यापी तत्व को हमने उठा करके, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं निराकार हूँ, निर्गुण हूँ, सर्वव्यापी हूँ, और मैंने उठा करके उसे लोकलाइज कर दिया। और कितने छोटी सी जगह में, दो 2-3 फीट की जगह में हमने लोकलाइज कर दिया उसको। तो भगवान, इसलिए इतना आसान नहीं होता ये। इसलिए अपने क्षण क्षण के, पल पल के व्यवहार में इस आत्म तत्व को, अपने स्वरूप को स्मरण रखना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि मैं बैठा हूँ फलानी कुर्सी पे, मेरा शरीर बैठा है भाई, शरीर बैठा है, मैं थोड़ी बैठा हूँ, मैं तो सर्वव्यापी हूँ। तो हमने जो लोकेशन अपने आप को दे दी, क्या ये सत्य है? क्या नहीं, ये सत्य नहीं है। हमने उठा के अपने आप को आत्म तत्व से रूप, क्योंकि देखिए यहाँ आत्म तत्व की विवेचना हो रही है, और आत्म को अनात्म पदार्थ से, अनात्म जगत से पृथक किया जा रहा है। इसके लिए भगवान ये प्रक्रिया अपनाई है यहाँ पे। तो इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं
ये बड़ा अपने आप को हंसी आएगी जब कभी बैठ करके विवेचना करेंगे, तो बड़ी हंसी आएगी कि मैं हूँ क्या और मैंने मान के क्या रखा हूँ अपने आप को। इसलिए कहा कोशेषु, कोशों में अयम, तेषु तत् तदाकृति ही, तदाकृति ही अन्नमय कोश का वो कृति, वो आकार, तदाकृति, आकृति मतलब आकार। तो हमने आकार, उसका प्रकार, आकार, उससे आकार से अपने आप को जोड़ दिया, तत् आकार। तो आकृति ही, तत् आकृति ही विभाति, आकृति, हम आकृति वाले बन गए, हैं आकृति वाले नहीं, आकृति वाले बन गए। तो जिससे अपने आप को स्थूल शरीर की आकृति है, ये आकृति वाले बन गए, सूक्ष्म शरीर की आकृति, वो आकृति वाले बन गए। तो ये सारे इन पंच कोशों में अपने आप को इतना ज्यादा हमने घुला दिया, इतना ज्यादा मिला दिया कि हैं हम इनसे परे, इनसे अलग, इनसे पृथक हैं, असंग है इनसे। लेकिन हमने क्या किया, उन कोशों के, उन आकृतियों के संग से अपने आप को हमने क्या किया, उन्हीं के आकार का भासने लगता है, उन्हीं के आकार का भासने लगता हूं मैं, विभाति, उन्हीं के आकार का तदाकृति ही विभाति, आकृति ही विभा, उन्हीं की जो आकृति है उसी के रूप में मैं अपने आप को भासने लगता हूं मैं। तो आत्म तत्व उन्हीं के रूप में भासने लगता है। तो भगवान ये कह रहे हैं, और होता कैसे, संगात, क्योंकि इतना निकट है ना, इतना निकट है, संगात, उनके संग से है, उनके और किसके संग से, यही आत्मा और अनात्मा, अनात्मा मतलब ये सारे पंचकोश, तो इनके साथ में इनकी आकृति वाला बन जाता हूं मैं, उनकी आकृति वाला हो जाता हूं मैं। और फिर क्या होता है, फिर रोता हूं बैठ करके। यही तो रोने का कारण है, दुख का कारण यही है। हाय मर जाएगा, ये है, शरीर जाएगा लेकिन कहो हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मेरा ये चला गया, हाय मेरा वो चला गया। यही तो दुख होता है। फिर शरीर वाला मैं बना तो शरीर के संबंधी है जितने मेरे हो गए, तो उनको कुछ भी हुआ तो मुझे हो गया। पुत्र नष्टे अहम नष्टः, पुत्र रुष्टे अहम रुष्टः। पुत्र को कुछ हुआ तो मुझे हो गया, पत्नी को कुछ हुआ तो मुझे हो गया, पिता को कुछ हुआ तो मुझे हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि सेवा ना करे, अपना सांसारिक धर्म ना निभाए, अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाए, दैट्स ऑल। और एक बार जब वो अपना सब कर लिया, फिर थोड़ी उसमें जाके फंसना है। फिर तो यहाँ पे संगात किसके संग से, फिर भगवान उदाहरण दे रहे हैं कैसे होता है ये। भगवान कहते हैं, भाई शिष्य कह सकते ना, आप हमें दृष्टांत तो दीजिए, आप हमें दृष्टांत दीजिए हमें। अब भगवान दृष्टांत दे रहे हैं, स्फटिको पलो यथा, यथा मतलब जैसे, स्फटिक यही पारदर्शी, पारदर्शी स्फटिक। उपला मीन्स ये स्टोन टुकड़ा, पत्थर टुकड़ा, क्रिस्टल। तो उपला, स्फटिक उपला, स्फटिक पत्थर। तो स्फटिक पत्थर में क्या होता है, सब जानते ही हैं, वो क्रिस्टल क्लियर होता है। इसलिए क्रिस्टल क्लियर कई बार ये कहा जाता है व्यवहार में, एकदम क्रिस्टल क्लियर मतलब आर पार दिखाई दे रहा है, पारदर्शी है वो। इसलिए कई बार जब चरित्र की किसी की विशेषता कई बार होती है, तो कहते हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी है, एकदम उसके अंदर कोई पाप नहीं है,
उसके अंदर कोई दोष नहीं है, है? वो पारदर्शी है, जैसे अंदर है वैसे ही बाहर है। तो जैसे स्फटिक है तो वो पूरी तरीके कलरलेस